दबंगों ने महिला अधिवक्ता पर तेजाब डालने की दी धमकी। आपको बताते चले, बरेली के देहात क्षेत्र में एक महिला अधिवक्ता युवती पर शहदों ने तेजाब डालने की धमकी दी है। पीड़िता ने इस मामले की एसएसपी से लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। महिला अधिवक्ता का कहना है कि जब मैं अपने घर से खेत पर पशुओं के लिए चारा लाने जाती हूं तो गांव के बाहर कुछ शरारती तत्व गलत तरह से घूरते हैं। कई बार उन्हें विरोध किया लेकिन उसके बाद भी परेशान करते हैं। मीरगंज थाना क्षेत्र के हल्दी खुर्द गांव की रहने वाली अधिवक्ता ने शिकायती पत्र में बताया कि किराने की दुकान पर कुछ अराजक तत्व बैठते हैं जो आते जाते कमेंट्स करते हैं। 24 अगस्त को यह जब वह अपनी बहन और मां के साथ खेत से घर लौट रही थी तब 4 युवकों ने बुरी तरह परेशान करते हुए छेड़छाड़ की। क्या नाम है आपका? साबिन भी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम हल्दीपुर, थाना मीरगंज, जिला बरेली। क्या मामला है जो आप कप्तान साहब के हैं? मामला ये है, ग्राम प्रधान और उसका भाई राहत प्रधान का भाई जाबिर हुसैन और इनका भाई इकबाल और इन्हीं का भाई है राशिद और एक को नकटा बोलते हैं, उसका मैं नाम भूल रही हूँ अभी, आसिम कासिम। ये लोग गौकसी भी करते हैं, करवाते हैं, जंगल में ले जाकर। कुछ मेरे पास प्रूफ भी हैं ऐसे जो जंगल में हाँक कर ले जाते हैं, इनकी औरतें ले जाती हैं जंगल में। गौकसी करने के बाद में ये जो भी इसकी हड्डी वगैरह होती हैं वो कुओं में डाल देते हैं, अपने यहाँ की महिलाओं को दे देते हैं सेल करने के लिए। इनकी महिलाएं गाँव में सेल करती हैं गौकसी किया हुआ गोश्त और वो 140 रुपए केजी बेचती हैं गांव में। आपसे क्या विवाद है? हमने उसकी जांच करवा दी, उसी को लेकर के हमसे विवाद करने लगे और हमारे रास्ते घेरने लगे और मारपीट करने लगे हम लोगों के साथ में। अभी 24 तारीख में उन्होंने हमारे साथ में मारपीट की। इनकी महिलाएं शराब पीकर हमारे घर में घुस गईं। जब हमें रास्ते में घेर लिया तब हमने डंडा उठाया अपनी हिफाजत के लिए, तो उसमें पुलिस हमें दिखा रही है कि तुम तलवार लेकर इनके घर में घुस गई हो। जिंदा झूठ बोल रहे हैं, जिसके प्रूफ एक हमारे बराबर में कैमरा लगा है उसमें देखा जा सकता है, पर वो भी व्यक्ति प्रधान का ही है, हमारा नहीं है। और ग्राम प्रधान जो है ग्राम पंचायत में जितने मतलब बहुत सारा घोटाला किया उसकी मैंने जांच करवाई, जिसके पास मेरे पास प्रूफ भी है। और मनरेगा की मैंने जांच करवाई जिसमें बाल मजदूरी कराता, उसके भी प्रूफ मेरे पास हैं। जो भी जांच अधिकारी जाता है उसे रुपया देकर खरीद लेता है और आगे कोई कार्रवाई नहीं होने देता है। हर चीज का मेरे पास साक्ष्य है। एक सर 2024 में मेरे ऊपर इसने 2 मुकदमे फर्जी करा दिए सर, जिसमें एक मुकदमे का संख्या है, क्राइम संख्या है 182 और 2024 और एक में कराया 350 SC/ST हमारे पर झूठा लगवा दिया। अब मेरी मेरे पिताजी खत्म हो गए। मेरी 2 बहनें हैं जो पढ़ाई करती हैं, एक नाबालिग है और भाई है, मैं हूँ, मेरी मम्मी है। सबके खिलाफ मीरगंज पुलिस से मिलकर मुकदमा झूठा फर्जी दर्ज करा दिया है। और फर्जी मुकदमा पुलिस इतने मिनटों से पहले लिखती है, 2 से 3 घंटे में लिख देती है सर। कितने मुकदमे लिख दिए आपको? सर अभी तक हमारे ऊपर एक तो 2022 में प्रधान ने लिखवाया था फर्जी मुकदमा, जो कि आप कभी भी आए हमारी मैं दिखा सकती हूँ, उसमें 452 लिखवाया जिसमें कोई रहता नहीं है। फिर दूसरा मुकदमा 350 क्राइम नंबर 2024 में SC/ST का फर्जी मुकदमा लिखवाया। और अब जो है एक 182 क्राइम नंबर 2024 है, वो अभी 24 तारीख में 3 घंटे के अंदर लिखवाया सर। थाने में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रास्ता कौन रोकता है? रास्ता कौन रोकता है? प्रधान के घर वाले हैं सारे, वही रोकते हैं। प्रधान आप साइड हो जाता, उन लोगों से ये सारे कृत्य कराता है। कौन दे रहा है तेजाब डालने की? सर ये इन्हीं के परिवार के लोग हैं, क्या कहते हैं? जिनका नाम राशिद है, आसिम है, कासिम है, साजिद है, यूसुफ है, कि रास्ते में घेर कर तुम्हारा रेप कर देंगे और तेजाब डाल के तुम्हें जान से मार देंगे। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रधानी हमारी है, थाना मीरगंज हमारी जिम्मा, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने सीओ साहब से शिकायत की, जिसकी हमारे पास ऑडियो भी है। हमसे सीओ साहब कह रहे हैं आपने हल्दी खुर्द को हल्दी घाटी बना रखा है और हमारे लिए मौका देख रहे हैं कि कब इन्हें हम अरेस्ट कर लें, कब हम इन्हें पकड़ लें। हमारे लिए हमारे घर में कभी कभी गाड़ी पुलिस आती है और हमारे घर में घुस जाते हैं, माँ बहनों को गाली गलौज कर जाते हैं सर। हम बहुत ज्यादा परेशानी से। मैं एक अधिवक्ता हूँ और जिला कचहरी रामपुर में बैठती हूँ। रामपुर में बैठती हैं? जी सर। तो आज कप्तान साहब से मिलने आए हैं? जी आज कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे। अच्छा, मिल गई क्या? जी सर, मुलाकात। क्या कहा? उन्होंने कहा हम जांच कराते हैं और उससे आगे कुछ होता नहीं है। यहाँ मैं बहुत बार मुलाकात कर चुकी हूँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जितनी बातें मैंने बताई सबके साक्ष्य मेरे पास है। किसी पार्टी से है प्रधान? किस पार्टी से?
सर कभी वो अपने आप को साइकिल को समाजवादी से था। अब जो बीजेपी की सरकार आ गई तो अब कहता है मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी को मतलब बदनाम कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और जबकि वो है साइकिल पुलिस मिली हुई है उससे। जी 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 सर, पुलिस मिली हुई है।